ठीक है। गुड गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून सर। हाँ, गुड नमस्ते आफ्टरनून। नमस्ते। आप अपना परिचय दीजिए। सर, my name is Archita Rathod. I'm a housewife. I'm from Shahjahanpur, Uttar Pradesh. My husband name is Mr. Dharmendra Rathod. I have a baby almost 3 years old. I have done my graduation from science from Kanpur University. My hobbies are sketching and learning new skills. Thank you. आप अपने एरिया के बारे में बताइए। सर, शाहजहांपुर को शहीदों की नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर काकोरी कांड के लिए श्री राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खां, इन लोगों की जन्मस्थली है। यहाँ पे शहीद स्तंभ बना हुआ है और यहाँ पे गन्ना शोध अनुसंधान केंद्र भी बना हुआ है। आप प्रेजेंट में क्या कर रही है? प्रेजेंट में सर मैं अभी हाउस वाइफ हूँ और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रही अच्छा अच्छा अच्छा। आपके हॉबीज बताइए। हूँ। सर, मेरी हॉबीज स्केचिंग है और मेरी फैमिली की देखभाल करना। अच्छा। आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस बताइए आप। सर, मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं डिफिकल्ट सिचुएशन को काफी अच्छे से फेस कर लेती हूँ और मुझे गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आता है। और सर, मेरी वीकनेस है कि मैं टाइम को अभी अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रही हूँ प्रेजेंट में, लेकिन मैं इस पर भी वर्क कर रही हूँ। आपके रोल मॉडल कौन है? सर, मेरे रोल मॉडल मेरे पेरेंट्स हैं, जिन्होंने हर सिचुएशन में मुझे कैसे फेस करना ये सिखाया है। आप रूरल बैंक में ही क्यों आना चाहती हैं? सर, रूरल बैंक पार्टिकुलर मेरा ऐसा कोई रीजन नहीं था, लेकिन बैंकिंग के लिए प्रिपरेशन की। और सर, मेरे पास एक डिप्लोमा भी है जो मैंने एजुकेशन के लिए किया है, उसमें भी रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, वहां पे लोगों के साथ रहते हैं। तो मुझे रूरल एरिया, मेरे फादर का बिजनेस भी वहीं से चलता है, तो मुझे रूरल एरिया अच्छे से समझ में आता है, इसीलिए आर भी ज्वाइन करना चाहते हैं। अब फादर क्या करते हैं? सर, मेरे फादर गल्ला मंडी में आड़त का काम करते हैं। अच्छा अच्छा, भारत का काम करते यस सर। हैं। बैंक के बारे में आप क्या जानती हो? सर, बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो लेन देन डिपॉजिट जमा करता है और लोगों को उनकी जरूरत के मुताबिक लोन प्रोवाइड करता है। ये आरबीआई की स्थापना कब हुई थी बताइए आप। आरबीआई की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के तहत फर्स्ट अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई के गवर्नर कौन है? आरबीआई के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास जी हैं। आरबीआई को तीन काम बता दीजिए, मुख्य तीन काम। आरबीआई हमारे देश के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए मॉनेटरी पॉलिसी करता है, मॉनेटरी पॉलिसी रेगुलेट करता है। इसके अलावा नोटों को छापता है और उसे मार्केट में जारी करता है। और आरबीआई बैंकों के बैंक और सरकार के बैंक के रूप में कार्य करता है। अच्छा। आप ये बताइए, नाबार्ड के बारे में बताइए थोड़ा, नाबार्ड क्या है? सर, नाबार्ड एक ऑल इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के अंदर आती है। और सर, ये रिफाइनेंसिंग एजेंसी है आरआरबी और जो आरबीआई जारी करता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट उनके लिए। और सर, इसके अलावा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की निगरानी का काम भी आरबीआई करता है। और रूरल एरिया में डेवलपमेंट के लिए आरबीआई नाबार्ड सुपरवाइजर काम करता है। अच्छा, भारत में बैंकिंग स्ट्रक्चर के बारे में बताइए आप। सर, भारत में बैंकिंग स्ट्रक्चर दो तरह के बैंक होते हैं, शेड्यूल्ड बैंक और नॉन शेड्यूल्ड बैंक। इसमें प्राइवेट बैंक भी होते हैं और फॉरेन बैंक भी होते हैं, एनबीएफसी भी आती हैं। और नॉन शेड्यूल्ड बैंक में सर, नॉन शेड्यूल्ड बैंक एक तरह से होते हैं। ये पेमेंट बैंक के बारे में बताइए थोड़ा। पेमेंट बैंक नचिकेत मोड कमेटी की सिफारिश से आए थे। और सर, इनका मेन काम है कि व्यापारियों के लिए लेन देन की सुविधा प्रोवाइड करना। इसमें 2 लाख तक का डिपॉजिट हम कर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ये क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में क्या डिफरेंस है? सर, क्रेडिट कार्ड मेनली बैंक अपने जो भरोसे वाले कस्टमर्स होते हैं उनके लिए जारी करता है, जिसमें अगर हमारा बैलेंस कम खत्म भी हो जाता है, हम पहले उसमें पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। जबकि डेबिट कार्ड में जब तक हमारे बैंक में पैसा रहता है अकाउंट में, हम तभी तक उसमें पैसे निकाल सकते हैं। जब बैंक में नो फ्रिल अकाउंट होते हैं, उनके बारे में बताइए आप। यस सर। नो फ्रिल अकाउंट जीरो बैलेंस अकाउंट की तरह होते हैं, जो 2005 में आए थे। बाद में इन्हें बीएसबीडी अकाउंट का नाम दे दिया गया था और वही अब जनधन योजना अकाउंट के रूप में काम कर रहे हैं। जन जन धन योजना की विशेषताएं बताइए आप। जनधन योजना मेनली फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए है। और इसमें सर ओवरड्राफ्ट की सुविधा और बीमा, इंश्योरेंस और जीरो बैलेंस खाता, ये सब इसकी विशेषताएं हैं। ये सामाजिक सुरक्षा संबंधी योजना बताइए दो।
समाज से संबंधित योजना सर उज्ज्वला योजना को हम समाज से संबंधित कह सकते हैं। और सर इसके अलावा विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो अभी हाल ही में लॉन्च हुई है। नहीं, जीवन बीमा की दो सामाजिक सुरक्षा योजना बताइए आप। जीवन बीमा के लिए एक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। अच्छा, ये आपने नीति आयोग के बारे में कभी सुना है? यस सर। हाँ बताइए। प्लानिंग प्लानिंग कमीशन को भी बदलकर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का नाम दिया गया था। इसके है चेयरपर्सन हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं। और सर ये हमारे देश में डेवलपमेंट के लिए कार्य करता है, योजनाएं बनाता है। आप एक महिला है, कठिन परिस्थितियों में बैंक, तो कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ेगा आपको। कर पाओगे यस आप? सर। कैसे करोगे? यस सर, मैंने काफी डिफिकल्ट सिचुएशन अपनी लाइफ में फेस की हैं। तो सर जैसे स्टडी मैनेज की है मैंने, वैसे ही मैं जॉब भी अच्छे से मैनेज कर लूंगी। कर लोगी आप, ठीक है। आज के यस न्यूज़पेपर सर। के टॉप न्यूज़ बताइए आप। सर आज एक हरियाणा में एक मेला लगा हुआ है, अम, सारस मेला। अब उस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो गांव में वो लोकल फॉर वोकल जो चला है उसके लिए लगा हुआ है। इसके अलावा सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। ये लोकल फॉर वोकल के बारे में थोड़ा बताइए आप। लोकल फॉर वोकल का मतलब है जो गांव के गांव द्वारा बनाई गई चीजें होती है, जो कारीगरों द्वारा हम उनको बढ़ावा दें, इसी को लोकल फॉर वोकल का नाम दिया गया। उनके लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएं। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ, अर्चिता. यस सर। Yes, welcome, Archita. How are you? थैंक यू सर, आई एम फाइन। See, when did you graduated? Did you graduate from Kanpur 2017। University? 2000? यस सर, 2017। 2017. After which, what were you doing? सर मैंने 2 साल का एजुकेशन में डिप्लोमा किया हुआ है फैमिली एजुकेशन के लिए। 2020 में कंप्लीट करने के बाद सर मेरी शादी हो गई और 2021 में मुझे एक एक्सीडेंट से मिलना हुआ, तो मुझे 1 साल उसमें लगा रिकवर होने में। और सर 2 सालों से मैं बैंकिंग के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा. बैंकिंग के साथ आपने ग्रेजुएशन काय में किया होता है? साइंस। होम साइंस? नहीं सर, साइंस नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। क्या क्या बोल रहे हैं? पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। केमिस्ट्री. अच्छा, फिजिक्स केमिस्ट्री. राइट राइट राइट. यस यानी सर। फिजिक्स में या केमिस्ट्री में? सर फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों सब्जेक्ट है। अच्छा, बीएससी. आपने बीएससी किया है यस ना? सर। बेसिकली यस ये सर। बोलिए. यस ठीक सर। है, वो तीनों सब्जेक्ट उसमें कवर हो जाते हैं. यस बिल्कुल सर। ठीक बात है. तो आपने जैसे ये कॉमर्शियल एक्टिविटी रहेगी अर्चिता, बैंकिंग, तो यस सर। उसके यस साथ सर। आप तालमेल कैसे बिठाएंगे? सर मैं पिछले 2 सालों से इसकी तैयारी कर रही हूँ। तो सर जो इसमें जीएस और जीके का पार्ट होता है उसमें भी ये सारी चीजें हम लोग को सिखाई जाती हैं। और सर बैंकिंग तो सभी का वेलकम करता है, चाहे बीएससी हो चाहे बीकॉम। तो इसके लिए सर ट्रेनिंग भी हम लोगों की चलेगी और उस ट्रेनिंग को मैं काफी जल्दी सीख सकती हूँ सर, क्योंकि मेरी अडॉप्टिंग पावर भी बहुत अच्छी है। मैं उस ट्रेनिंग को जल्दी से सीख के आपके बैंक में वर्क कर सकती हूँ। आपने भी बताया कि आपने डिफिकल्ट सिचुएशंस को जो है फेस किया है. आपके सामने क्या यस डिफिकल्ट सर। सिचुएशन रही? सर 2021 में जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरे हस्बैंड का मेजर एक्सीडेंट हो गया था और डॉक्टर ने बोला था कि अब कुछ नहीं हो सकता। तो सर उस टाइम में 1 महीने तक काफी मुझे दिक्कतें हुई। तो मेरा बेबी भी प्री मैच्योर हुआ, तो उसमें भी मुझे काफी दिक्कतें हुई। तो मुझे 1 साल कवर करने में लगा है। अब मेरी फैमिली की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, तो मुझे कैसे भी करके सर ये सारी सिचुएशन, और मैं जॉइंट फैमिली में भी रहती हूँ, उसके बीच भी मैंने स्टडी की है और अब मैं जॉब करना चाहती हूँ ताकि मैं अपनी फैमिली का सहारा बन सकूँ। नहीं, then see, I'm sorry to speak, ask this question. What about your husband then? सर वो अभी एम्प्लॉय कोई भी मतलब वर्क नहीं कर रहे हैं क्योंकि सर उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया था। अच्छा अच्छा, वो कोई काम नहीं कर पा रहे हैं. नो सर। ओके ओके ओके. नहीं, यू आर रियली फेसिंग वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन एंड यस विश यू ऑल द बेस्ट अगेन. ये जरा आपने ये बताया, जैसे भीम के बारे में बताएंगे जरा. भीम और यूपीआई ये क्या है? सर, भारत इंटरफेस मनी है जो 2016 में लॉन्च किया गया था। यूपीआई आईडी के थ्रू हम इसमें पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। और यूपीआई आईडी बोलते हैं जैसे कि हमारे बैंक की जो डिटेल होती है, एक वो वर्चुअल पेमेंट एड्रेस के रूप में एक आईडी बन जाती है, जिससे हम पूरे भी मतलब कि अपने बैंकिंग का लेन देन यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं। हमें बार बार अपनी बैंक की डिटेल किसी के साथ शेयर नहीं करनी होती। अच्छा अच्छा अच्छा. और ये इसमें साइबर फ्रॉड्स के बारे में आपने सुना होगा. यस सर।
काफी क्या लोग है? जैसे जिन्हें फाइनल लिटरेसी थोड़ी कम होती है, तो हम्म, वो अपना जैसे कि पिन वगैरह शेयर हो जाता है कभी उनका, या कैमरे की वजह से कुछ दिक्कत हो जाती है, तो हम्म, सर उनका साइबर जैसे कि नेटवर्किंग के थ्रू अगर हैक कर लिया जाता है, उनका अकाउंट खाली कर लिया जाता है, या फ्रॉड हम्म, आजकल चले हैं फोन कॉलिंग पे या एप्स के थ्रू, सर यही हम्म, साइबर सिक्योर मतलब कि हम लोगों को इसी पे ध्यान देने की भी अब काफी जरूरत है, ये तेजी से बढ़ रहा है। तेजी से बढ़ रहा है, तो इसके लिए हमें हमें तो जागरूकता सतर्क रहने फैलाना। की हाँ सतर्क सर। रहने की जरूरत है, ठीक है। यस अच्छा, सर। जरा ये आप अभी कहाँ, शाहजहाँपुर में हैं आप सेटल्ड? यस सर। अच्छा, शाहजहाँपुर सर से जो सर हाँ, है, अभी कौन सा आरआरबी सर काम मेरे करता लॉज है यहाँ वहाँ? पे रहते हैं। नहीं, कौन सा आरआरबी यहाँ काम बैंक ऑफ करता है? बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा बड़ौदा से यूपी स्टेट? ग्रामीण बैंक, बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक। सॉरी बड़ौदा सर। यूपी ग्रामीण बैंक, अच्छा अच्छा अच्छा। यस सर। शाहजहाँपुर, चलिए ठीक है, अच्छी जगह है शाहजहाँपुर। और ये जो रहा आरआरबी का, आप कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है, जरा बता पाएंगे थोड़ा सा? सर आरआरबी जैसे कि वो अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आए थे 1975 में, गांधी जयंती वाले दिन इनकी स्थापना हुई थी। और सर हम्म, इसको रेगुलेट आरआरबी एक्ट 1976 के थ्रू किया जाता है। हमारे देश में इस टाइम 43 आरआरबी। 43 आरआरबीज हैं। यस सर। गुड। अच्छा, जरा अकाउंट आप कहीं किसी बैंक में आप अकाउंट मेंटेन करती होंगी, यस सर। है ना? सर उसमें एसबीआई। एसबीआई। जी, उसमें पासबुक एसबीआई। आपको अच्छा, उसमें यस सर। पासबुक इश्यू होती है आपको? यस सर। उसमें जरा जो है, जैसे आप अगर आपने पैसा जमा किया होगा, तो आपको कौन सी यस सर। साइड में मिलता है, कौन सी साइड में मिलेगा देखने के? सर पैसा मतलब आप सर क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे, मतलब साइड, राइट साइड पे आपकी बोलते हैं। आपकी पासबुक में मान लीजिए आपने अपने यस अकाउंट सर। में 5,000 रुपये जमा कराए, यस सर। तो उसमें पासबुक में कॉलम्स बने रहते हैं। यस सर। तो जो जमा का जो कॉलम है वो कौन सी साइड में आता है, वेदर राइट सर राइट साइड या साइड। लेफ्ट साइड? राइट साइड। राइट राइट साइड, साइड। गुड 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 गुड, ओके। यस। अर्चिता, विश यू ऑल द बेस्ट, वी हैव ऑल सेंटिमेंट्स विथ थैंक यू यू। सर। हाँ, यू विल थैंक यू। for your, and we wish every success for you, right? थैंक यू सर। Thank you.